नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे कि आपको पता है हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 6। मीन्स मैंने पार्ट 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख लीजिए, ठीक है। कंटेंट इसमें बहुत ही कम है। इंट्रोडक्शन है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और हम चल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले पे, ठीक है, जिसपे बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 7.2। ओके, 7.2 में हमने एक क्वेश्चन फिनिश कर लिया है इसके प्रीवियस वाले क्लास में। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके? ऑफ द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अभी कैसे पता चलेगा दो कोऑर्डिनेट? अभी पता चल जाता है। दो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दैट। देखो, दो दिया हुआ है लाइन, एक लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं ए बी, और उसको बीच में कोई अदर पॉइंट कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 3 पार्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सपोज ये कोई अपना लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई भी लाइन है जिसमें दो पॉइंट्स हैं। सपोज मैंने यहाँ ए और बी दो पॉइंट्स मान लिया है, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट मैं रख देती हूँ 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट हम रख देते हैं -2, -3। ओके, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। अब क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स जो ट्राई सेक्शन कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को? ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो कितने पॉइंट्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं? कितने पॉइंट्स होने चाहिए यहाँ पे जो इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटे? बताओ कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ये नियर अबाउट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं ए बी को? देखो, ये पहला पार्ट 1, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ओके, तो उसके लिए हमें पॉइंट्स कितने चाहिए? हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो सपोज ये पॉइंट है हमारा P एंड ये है Q, ठीक है। रेशियोज 1, 1, 1, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1, 1, 1 मान लेते हैं। ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है? अब हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट जैसे A का कोऑर्डिनेट है 4, -1, B का कोऑर्डिनेट है -2, -3, ठीक उसी तरह P और Q का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? चलो, यही फॉर्मूला अपना। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ x1 x2 m1 m2 क्या होगा? देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा x1 x2, रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ, x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू -1, ठीक। ठीक उसी तरह x2 इज इक्वल टू -2,
और y2 इज इक्वल टू -3, यही तो होगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ m1 इज इक्वल टू 1 और m2 क्या होगा बताओ। m2 क्या होगा, अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो p के इस साइड तो हमें 1 दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, अनुपात एक साइड 1 दिख रहा है, दूसरे साइड क्या है 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो m2 हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये यहां से नहीं, एक्चुअली यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक किस अनुपात में रहेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो m1 हमारा 1 हो गया, m2 2 हो गया। तो चलिए अब पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, उसके बाद q के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। ओके, m1 1 है इंटू x2 -2 प्लस m2 क्या है 2, x1 4 अपॉन m1 + m2 1 + 2। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ m1 y इंटू y2 -3, ये 1 दिख रहा है, प्लस m2 है अपना 2 इंटू y1 क्या है -1 अपॉन m1 + m2 1 + 2। चलो इसको सॉल्व करो तो हमें p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। 2 1s are 2 बट -2 था इसलिए -2 लिखा मैंने, प्लस 2 4s are 8 अपॉन 2 + 1 इट्स 3 3 1s are 3 बट -3 क्योंकि -3 था यहाँ पे। ठीक उसी तरह 2 1s are 2 बट प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 अपॉन 2 + 1 3 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 कॉमा -3 - 2 -5 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ से 3 2 टाइम्स में कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 2 -5 अपॉन 3। ठीक है, ये p के कोऑर्डिनेट आ गए अपने, p के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, तो अब हम p के जगह लिख सकते हैं p के कोऑर्डिनेट को क्या 2 -5 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया, हमें मिल गया p का कोऑर्डिनेट। अब ठीक उसी तरह हम q का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ये p के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, अब हम q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ए बी अपना x और y वही रहेगा, x1 क्या था 4, x2 क्या था -2 और y1 -1, y2 इज इक्वल टू -3। ओके, उसके बाद m1 और m2। देखो अब हम q के कोऑर्डिनेट को निकालने जा रहे हैं, तो q ए बी लाइन को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हो गया यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। ये तो रेशियो 1 है, साफ साफ दिख रहा है, बट ए से क्यू तक का रेशियो कितना है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब इस केस में क्या m1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है दोनों में यहाँ, क्योंकि हम q के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन प्लस m2, ये होगा। ठीक है,
अब वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यूज कहाँ गया, m1 क्या है 2 है, इंटू x2 क्या है हमारा -2 है, ओके, प्लस m2, यहाँ m1 था तो 2 लिखा मैंने, m2 है तो 1, इंटू x1 है अपना 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1, ओके। नाउ m1 क्या 2 इंटू प्लस m2 1 है, y1 क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 2 2 जार 4, बट प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने माइनस लिखा, 4 1 जार 4 अपॉन 2 प्लस 1 3, 2 3 जार 6, बट प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 अपॉन 2 प्लस 1 इट्स 3 प्लस 4 माइनस 4 0 0 अपॉन 3 कॉमा -7 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 मीन्स इट्स 0 -7 अपॉन 3, ओके। ये दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए किसके, क्यू के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए हैं क्या 0 -7 अपॉन 3, ठीक है। यही पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा था, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमने 1 बाय 1 पता कर लिए और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ground ABCD, okay, ABCD, it's in rectangular shape, okay. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ये चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ की गई है 1 2 3 4 और इनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, ठीक है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter in figure this, और सारे फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं टुगेदर सारे, और इन दोनों के भी दो फ्लावर पॉट के बीच की भी डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, निहारिका कौन है इसमें, निहारिका आई थिंक यही होगी, और कौन हो सकता है। तो मैं यहाँ n लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना, n फॉर निहारिका, ठीक है। इस पॉइंट, अब मैं एकदम यहीं पे बनाऊंगी तो आप समझ, ये पॉइंट जहां जिस पॉइंट पे निहारिका खड़ी है वो पॉइंट हम n ले लेते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं, काफी दूर रहेगा तो आप वैसे भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। मैंने लिख दिया n, अब n के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने रहेंगे, तो वो हम अभी फाइंड करेंगे, पहले क्वेश्चन तो हो जाए। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, देखो ये जो AD है ना स्टार्ट करेगी, जाहिर सी बात है A से स्टार्ट करते हुए वो पूरा यहाँ तक उसको पहुंचना है, बट अभी वो फिलहाल बीच में ही है जो कि 1/4 डिस्टेंस कवर की है AD का, ठीक है। AD जितनी है कितनी है बताओ, 1 मीटर का डिस्टेंस पे फ्लावर रखा गया है और टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो कितनी भी ये पूरी हुई डिस्टेंस 100 मीटर हुई कि नहीं, AD की लंबाई 100 मीटर हो गई, ठीक है। निहारिका भी
1/4, ठीक है। ओके, इतना कुछ समझ में आ गया। फिर उसके बाद एंड, कहाँ थे हम लोग? 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ओके, या यस, कंफर्म हो गया। सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन वाली ही निहारिका है, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ा नहीं था। एंड, अब एंड के बाद क्या करेंगे? पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग को वहां पे पोस्ट कर देती है, ठीक है। फिर प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। प्रीत, अब ऑब्वियसली दूसरी कोई लड़की है ना, तो P यही होगी, यस। सपोज ये प्रीत, P फॉर प्रीत, रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD। ये जो AD है, ये पूरी जो लंबाई है वो है AD हमारी। उसका कितना डिस्टेंस कवर की है प्रीत? 1/5। उसके बाद ऑन द 8th लाइन, यस 8th लाइन में है प्रीत, यस वी आर राइट, ओके। उसके बाद क्या हो गया? ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। जो इसके हाथ में फ्लैग है ना, अभी तो दोनों इन्होंने ब्लू ब्लू किया हुआ है, बट ये जब बोल रहे हैं कि रेड फ्लैग मीन्स आप रेड फ्लैग ही समझो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेड फ्लैग दिया हुआ है। तो ये हो गया अपना रेड फ्लैग। और निहारिका के पास कौन से कलर का फ्लैग था? ग्रीन फ्लैग था, ठीक है। तो वो दोनों पोस्ट कर दिए अपना। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। निहारिका और प्रीत के बीच का फ्लैग का जो डिस्टेंस है वो कितना, ये हमसे पूछ रहा है। What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अगर एक तीसरी बंदी मीन्स उसका नाम है रश्मि, रश्मि अगर इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में अगर पोस्ट करना चाहे तो कहाँ उसको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस फ्लैग को कहाँ पोस्ट करेगी इन दोनों के बीच में? फिलहाल वो तो आगे की बात है, पहले सबसे पहले हम इन दोनों को बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो दोनों पॉइंट्स, दो फ्लैग जहां पोस्ट किए गए हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये लुक लाइक ऐसा नहीं है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ दो बिंदु नहीं है, यहाँ दो फ्लैग्स हैं, ठीक है, दो फ्लैग्स है। एक ग्रीन है और दूसरा रेड है, ठीक है। एक ग्रीन फ्लैग है, एक रेड फ्लैग है। और ग्रीन वाले फ्लैग किसका है? निहारिका का। एन फॉर निहारिका एंड पी फॉर प्रीत। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई का। एक्स पे ये कितना चली है? 1 2, सेकेंड लाइन में है ना। यहाँ देखो, यहाँ मेरे एन को मत देखो, ये जहां निहारिका खड़ी है उसको देखो, एन। तो ये 2 हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट। और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ये कौन से जगह पे है, ऐसे नहीं पता चलेगा। वाई को हम एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे? देखो अभी एक चीज और बताया है कि वाई पे कैसे 1/4 एरिया कवर की। ये तो टोटल डिस्टेंस है कितना? 100। क्यों मैंने 100 बोला? 100 मीटर, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और हर फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। तो 100 मीटर हो गया ये टोटल डिस्टेंस। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक अगले पेज पे लिखती हूँ। लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। निहारिका कवर्स, निहारिका कवर्स is equal to 1/4 into what? 100। 100 मीटर का ही 1/4 एरिया वो कवर किए, 1/4 डिस्टेंस कवर किए। तो ये कट जाएगा, यस कट सकता है। कितना आएगा?
25 मीटर, क्योंकि 100 मीटर में है तो 25 भी मीटर में ही आएगा। ये तो हो गई निहारिका की बात। अब प्रीत कवर्स कितना 1/5 एरिया, 1/5 डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, 20 टाइम्स में जाएगा यहाँ पे और ये 25 टाइम्स में गया था। ठीक है, अब ये हो गए हमारे y के कोऑर्डिनेट्स। अब चलो यहाँ पे आओ, पहले वाला स्लाइड। x के कोऑर्डिनेट तो हमें 2 मिल गए, y पे कितने डिस्टेंस पे है, ये 25 पे है। कौन, निहारिका। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2,25। ठीक है, अब व्हाट अबाउट प्रीत x पे कितना चली है, 8th 8वीं लाइन पे है, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 और y का क्या हो जाएगा 20। क्यों 20 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 डिस्टेंस कवर की है ना प्रीत, इसलिए y का कोऑर्डिनेट 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x और y, 2 पॉइंट मिल गए n और p और उनके बीच का और उसका कोऑर्डिनेट भी मिल गया। तो अब with the help of this we can find the distance between both of them। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं p के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 8,20। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे फाइंड करते हैं, याद है फॉर्मूला की भूल गए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले मैं लिख लेती हूँ निहारिका, n फॉर निहारिका, p फॉर प्रीत, np इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, निहारिका का कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, निहारिका के कोऑर्डिनेट है आपके 2,25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट हैं 8,20। ठीक है, चलो पुट करो, x1 x2 y1 y2 पता ही है क्या है, x2 क्या है 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है ना 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ऐड करो 6 5 11 का 1 कैरी 1 3 2 5 1 6, रूट में 61 मीटर, क्योंकि दोनों मीटर में थे सारे डिस्टेंस हमारे, तो ये भी एनपी के बीच की यानी निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस भी मीटर में ही होगा। तो चलिए फिगर पे आते हैं। तो इसका मतलब एन और पी के बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब जो फ्लैग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट में 61 मीटर। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। अब हमें क्या कहा था दूसरी चीज फाइंड करने को, पहली चीज देखो यहाँ फाइंड किया हमने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग्स, दिस इज रूट में 61 मीटर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट joining the two flags, where should she post her flag? एक तीसरी बंदी रश्मि जो कि है उसको अगर एग्जैक्ट बीच में अगर पोस्ट करना हो अपना फ्लैग तो वो कहाँ करेगी, यही हमें बताना है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखो फॉर्मूला यही तो होता है कि दो पॉइंट रहते हैं। मैं अभी एक चीज समझा रही हूँ आपको, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, उसको अगर एग्जैक्ट बीच में, ठीक बीच में एक पॉइंट पी,
जो कि ए बी लाइन को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करे, तो बताओ रेशियो किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1 1। हम बोल सकते हैं ऐसा 1 1, ठीक है, या तो 2 2, या तो 3 3, 4 4। लेकिन हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन को जितना आसान हो सके उतना करो। आसान कब होगा? जब हम 1 1 लेंगे तो, ठीक है। तो 1 1 मतलब इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो फॉर्मूला क्या था अपना? ए बी पी के अगर कोऑर्डिनेट को हम निकालते हैं अगर सपोज, तो क्या होता? क्या फॉर्मूला होता है वो? m1x2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता था। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता था? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट होता था। अब m1 की जगह 1 पुट करना है, m2 की जगह भी 1 पुट करना है, तो चलो करो। 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। अब इधर यहाँ भी 1 इंटू y1 सॉरी y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो जरा क्या आएगा? x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये या हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। लिख सकते हैं या नहीं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने ये क्यों बताया आपको? क्योंकि अभी इसका यूज करना है, ठीक है। ये आपको मैं पहले भी बता सकती थी, बट मैंने इस समय इसलिए बताया ताकि आपको फॉर्मूले के बाद अगर तुरंत ही उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करो ना, तो वो ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, ज्यादा देर समय तक। वैसे तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सारा कुछ एक साथ आप रट लो, पढ़ लो, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली यूज होगा, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद करने की बजाय आप ऐसा काम करो, फॉर्मूला जैसे ही पढ़ो उसके बाद उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करो। 1 2 3 3 करोगे तो आई थिंक इट्स एनफ, आपको याद हो जाएगा वो फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होगा कि हम x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे? जब हमें दिया रहे कि ए और बी के ठीक बीच में, इसमें यही है ना, निहारिका। ए की जगह कौन है? निहारिका। बी की जगह है प्रीत, और एक तीसरी बंदी है जो कि है रश्मि, आर फॉर रश्मि। तो रश्मि को क्या करना है? एक फ्लैग पोस्ट करना है, ठीक कहाँ पे? निहारिका और प्रीत के फ्लैग के बीच में, ठीक बीचों बीच में होना चाहिए। तो जब बीचों बीच वाला कंडीशन आए ना, तो आप डायरेक्ट ये पुट कर सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और ये आया कहाँ से? ये अपना वही पहले वाला फॉर्मूला है, ये m1 x2 प्लस m2 x1, ये वाला, ठीक है, लंबा वाला। बट यहाँ m1 और m2 दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड है ना, तो m1 m2 गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जो कि ठीक बीचों बीच में है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, बात समझ में आई? अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं। तो देखो, निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट मैं लिख दूं, फिर उसके एग्जैक्ट बीच का हम पॉइंट फाइंड करेंगे। निहारिका का कोऑर्डिनेट था 2,25, ठीक है, और प्रीत का कोऑर्डिनेट था 8,20, ठीक है। अब इन दोनों के ठीक बीच में रश्मि आ गई है, तो रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? यही हमसे पूछ रहा है रश्मि, आर फॉर रश्मि। रश्मि के कोऑर्डिनेट x, y, जब तक नहीं पता है तब तक x, y लिखते हैं, अभी तो पता ही चल जाएगा कुछ देर में। तो क्या मैंने बताया था?
एग्जैक्ट बीच में का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा कॉमा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है इसलिए कॉमा, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला जब एग्जैक्ट बीच की बात आए। ठीक है, चलो अब x1 x2 क्या है यहाँ पे, x1 है अपना 2, x2 है 8, y1 है 25 और y2 है 20। वैल्यू पुट करिए, 2 प्लस 8 अपॉन 2, y1 क्या है 25 प्लस 20 अपॉन 2 प्लस 8, 8 to 10, 10 अपॉन 2 कॉमा 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45। यस, टाइम्स में जाएगा और इसको कट करेंगे तो 22.5 आएगा। तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले फाइनली 5 कॉमा 22.5। ये कोऑर्डिनेट मिले किसके, रश्मि के। तो अब उस फिगर में आप ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ गया वो खेल का मैदान, ये रहा खेल का मैदान। दोनों के बीच की दूरी तो हमने पहले ही पता कर लिया था। अब अगर बीच में एक निहारिका आ जाती है, ठीक बीचों बीच में, दिस इज निहारिका, सॉरी रश्मि। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट हमने अभी भी फाइंड किए हैं 5 कॉमा 22.5। ठीक है, यही हमें देखो पूछा था, 2 क्वेश्चन एक ही में पूछा था तो हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया हर चीज। ठीक है, summary of the class. In this lecture we have done question number 2 and 3. ठीक है, only 2 questions we have done of exercise 7.2 का। क्योंकि मैं एक्सप्लेन ज्यादा करती हूँ इस वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, बट टाइम सिर्फ एक ही बार आपको ज्यादा लगाना, उसके बाद तो आप खुद कर सकोगे। ठीक है, शॉर्ट में चलोगे तो आपको एक ही चीज 10 बार देखने की जरूरत पड़ेगी, और अगर कुछ सीख रहे हो ना तो अगर उस पर टाइम ज्यादा दे दोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ तो। फिर जब एक बार टाइम दे दोगे, एक बार समझ आ जाएगा तो फिर आप उसको कभी भी कहीं भी एनी वे एनी टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।